हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुषियन, आपका ट्यूटर, और स्वागत है आपका एजुकेटर अकॉम्प्लिश लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में। किसके बारे में? आज हम बात करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब तुम लोग बोलोगे कि हमने तो ये पढ़ लिया है भैया, वापस काय को पढ़ रहे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी वाली कैरेक्टरिस्टिक है। हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है? हमने पढ़ा है एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है, टाइम पीरियड होता है। हमने ये वाली पढ़ी है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये वो वाली कैरेक्टरिस्टिक है जब हम साउंड को सुनते हैं, व्हेन वी हियर इट। चलो ठीक है, व्हेन वी हियर इट, ये वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो कौन कौन सी होती है बताओ जल्दी। अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, वो होती है हमारे पास लाउडनेस। यस, लाउडनेस क्या होती है? चलो लाउडनेस के बारे में बात कर लेते हैं। लाउडनेस के बारे में बताओ यार, क्या होती है? देखो यार, कभी कभार क्या होता है कि आपको कोई एकदम तेजी से चिल्ला रहा है, ठीक है, चिल्ला नहीं रहा है, आप एकदम तेजी से गला फाड़ रहे हो। जैसे आपकी मदर आई एंड आपको बोला, बेटा अपना काम कर लिया कर, ठीक है, ये अगर आपको बोला है, ये क्या है? लाउडनेस है। अगर कोई आपको धीरे से बोल रहा है, बेटा यार कभी पढ़ लिया कर, हमारा नाम रोशन करेगा तू, इस टाइप से अगर आपको कोई बोल रहा है, तो ये क्या है? लाउडनेस है। बट ये दो अलग अलग टाइप की लाउडनेस है। अगर हम बात करें लाउडनेस के बारे में, क्या होता है लाउडनेस? लाउडनेस इज बेसिकली द मेजर ऑफ, किसका मेजर है ये? लाउडनेस इज बेसिकली द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग आर ईयर पर सेकेंड। ओके, रीचिंग मतलब कि साउंड की कितनी एनर्जी हमारे कानों तक पहुंच रही है एक सेकंड में। रीचिंग आर ईयर पर सेकंड, दिस इज बेसिकली नोन एज लाउडनेस। यस, बिल्कुल सही। चलो यार, अब अगर मैं बात करूं, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे कि आपको कोई एकदम तेजी से चिल्ला रहा है और एक आपको कोई एकदम अच्छे से प्यार से बोल रहा है, ठीक है, ये दो एग्जांपल दिए, ये वाले दो एग्जांपल दिए थे आपको। तो ये दो एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके क्या है? क्लासिफिकेशन बेसिकली। ओके, तो अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, क्या क्या हो जाएगा बताओ। इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू लाउड साउंड, ठीक है, एक क्या हो जाएगा हमारे पास? लाउड वाला साउंड, ठीक है, लाउड साउंड। एंड द सेकंड वन विल बी व्हाट? सॉफ्ट साउंड। चलो ठीक है, लाउड साउंड होता है एक एंड एक सॉफ्ट साउंड होता है यार। बट हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा साउंड लाउड है एंड कौन सा साउंड सॉफ्ट है? देखो होता क्या है बेसिकली, इसका एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कितनी तेज आवाज है, उसी को तो बोलते हैं हम लाउडनेस। अगर हमारा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो आपका एक ग्राफ बन रहा है कुछ इस टाइप का, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला ग्राफ है वो आपका बन रहा है कुछ इस टाइप का, टाइम इतना ही है एंड वेवलेंथ भी सेम है। ओके, सो इस केस में ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड इज हायर, ठीक है, इस केस में एम्पलीट्यूड हायर एंड इस केस में क्या है? एम्पलीट्यूड कम है। सो अगर हमारा एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, अगर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, तो क्या होगा? वो साउंड क्या कहलाता है? वो साउंड हमारा लाउड साउंड कहलाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, लाउडनेस इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली, लाउडनेस भी इंक्रीज होती है, ठीक है। लाउडनेस के बारे में बस इतना ही समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब बात करते हैं हम अगली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आता है पिच, PITCH। वो पिच वाला कलर नहीं, नहीं नहीं, ये दूसरा वाला पिच है। पिच क्या होता है भैया? पिच देखो यार, अगर आप बात करो साउंड की बारे में बताता है पिच, साउंड की फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करता है पिच, कितनी कम फ्रीक्वेंसी एंड कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा पिच। अगर मैं इसको क्लासीफाई करना चाहूँ, सॉरी पहले इसकी डेफिनेशन देख लेता हूँ। सो फ्रीक्वेंसी, पिच इज व्हाट? पिच इज बेसिकली द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप, सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। वही बोला मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ये, सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो पिच क्या होता है? सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है। देखो यार, इसको भी हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है, दो पार्ट्स में इसको भी डिवाइड करा जाता है। कौन कौन सा किस किस टाइप का साउंड होता है हमारे पास? देखो यार, अगर हम बात करें ना, एक होता है हमारे पास हाई पिच्ड साउंड, ठीक है, फर्स्ट वन इज द हाई पिच्ड साउंड। हाई पिच्ड साउंड मतलब क्या? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वो हाई पिच्ड हो गया। लो पिच्ड मतलब क्या? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो वो लो पिच्ड हो गया। सो फर्स्ट वन इज द हाई पिच्ड साउंड एंड सेकंड वन इज द लो पिच्ड साउंड। ओके, सो हाई पिच्ड एंड लो पिच्ड। हाई पिच्ड और लो पिच्ड डिफरेंशिएट कैसे करें? देखो, जो वुमेन उनकी फीमेल्स की आवाज होती है ना, जो हमारी फीमेल्स की आवाज होती है ना, वो कैसी आवाज होती है? वो बेसिकली लो पिच्ड साउंड होता है। फीमेल्स आर क्लासिफाइड एज लो पिच्ड साउंड। इस सॉरी, हाई पिच्ड साउंड। सो फीमेल्स की साउंड को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इनकी वॉइस को हम
श्रिल वॉइस बोलते हैं। ओके, इट इज SHRIL, इनकी वॉइस को हम श्रिल वॉइस भी बोलते हैं। एंड सिमिलरली लो पिच्ड वॉइस के बारे में अगर हम बात करें, जो मेल्स होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं उनकी वॉइस कैसी होती है, लो पिच्ड वॉइस होती है। सो मेल्स की वॉइस को हम क्या बोलते हैं, लो पिच्ड वॉइस, या फिर इसको हम बोलते हैं हार्श वॉइस। यस, बिल्कुल सही, हार्श वॉइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो इसकी क्लासिफिकेशन है। देखो यार, इनके ग्राफ में अंतर क्या रहता है, अगर मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाऊं आपको, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है एंड यहाँ पर भी हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ आ रहा है हमारे पास ये। चलो ठीक है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। अब देखो इसका ग्राफ जो बनेगा ना, ये कुछ एक ग्राफ हमारे पास आ रहा है इस टाइप का। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ग्राफ? एंड सेकंड वाला जो ग्राफ आ रहा है वो आपके पास कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, इन दोनों ग्राफ में डिफरेंशिएट करना है हमें। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये किसके लिए ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा हाई पिच्ड वॉइस का। ठीक है, हाई पिच्ड साउंड का ग्राफ है हमारे पास। ओके, एंड जो हमारे पास सेकंड वाला ग्राफ आ रहा है, ओके, जो हमारे पास ये सेकंड वाला ग्राफ है, ये किसका किसका ग्राफ है हमारे पास, इट इज बेसिकली फॉर लो पिच साउंड, लो पिच साउंड का ग्राफ है। चलिए, इसके बारे में हमने डिफरेंशिएशन देख लिया है। अब देखो क्या क्या हो गया हमारे पास, हमने लाउडनेस के बारे में पढ़ लिया, हमने पिच के बारे में पढ़ लिया। अब जिसके बारे में हम पढ़ने वाले वो है क्वालिटी या टिम्बर। ओके, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी। इसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, व्हाट इज इट नोन एज, इट इज नोन एज क्वालिटी और टिम्बर। देखो यार, अभी सिंपल सी चीज समझो आप लोग। देखो समझ लो, यहाँ पे हमारे पास कौन है, यहाँ पे हमारे पास है बालक मंजू। ठीक है, ये बालक मंजू एंड ये बालक कौन है, ये बालक चंगू है। ठीक है, बालक मंजू एंड बालक चंगू, बालक मंजू एंड बालक चंगू। चलो, अब क्या कर रही है बालक मंजू और बालक चंगू, क्या कर रहे हैं, बालक मंजू और बालक चंगू एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यार हमें अगर पहचानना हो, अगर हम पहचानना चाहते हैं कि बालक मंजू बालक चंगू से क्या बोल रहा है, बालक चंगू जो है वो बालक मंजू से क्या बोल रहा है, हम कैसे पहचानेंगे, उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है क्वालिटी या फिर टिम्बर। क्वालिटी या टिम्बर होता क्या बेसिकली, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको। क्वालिटी और टिम्बर इज बेसिकली दैट कैरेक्टरिस्टिक that characteristic which helps in differentiating two sounds. डिफरेंशिएट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरत है ना बालक चंगू बालक मंगू बालक पंगू भी आ गया कोई, तो हो सकता है दो से ज्यादा। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द साउंड्स। चलो ठीक है, तो हमने ये तीन कैरेक्टरिस्टिक देख ली बिटवीन द साउंड्स। अब हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, किन किन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। सो वी आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स द डिफरेंसेस। सो अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट डिफरेंस के बारे में, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, नोट वर्सेस टोन। ठीक है, हम बात करने वाले किसके बारे में, नोट वर्सेस टोन के बारे में। यार नोट क्या होता है और ये टोन क्या होती है, हमें तो आज तक डिफरेंस समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं। अगर हम बात करें नोट के बारे में, सबसे फर्स्ट पॉइंट इज बेसिकली नोट। सो नोट क्या होता है, नोट बेसिकली अगर हम बोले कि मान लो आपके सामने क्या बज रहा है, आपके सामने एक सितार बज रहा है। ठीक है, एक सितार बज रहा है, आपके सामने प्लस एक गिटार बज रहा है, आपके पास क्या बज रहा है, आपके पास एक फ्लूट बज रहा है। ओके, मान लो आपके पास फ्लूट, ड्राइंग खराब है यार मेरी, कुछ उसका कर नहीं सकता मैं। सो दिस इज बेसिकली फ्लूट। आपके पास मान लो हारमोनियम बज रहा है। ठीक है, मान लेना ड्राइंग खराब है, दिस इज हारमोनियम, या पियानो ले लो, ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा। सो पियानो बज रहा है। सो ये सारी चीजें एक साथ बज रही है और एक अच्छा वाला साउंड प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नोट बोलते हैं। सो इसकी देखो यार, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, हर एक चीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली अलग अलग होगी। ठीक है, सो दे आर हैविंग बेसिकली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। चलो ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है हर चीज के पास, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज।
अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होने के कारण जब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज एक साथ कंबाइन होगी तो एक अलग ही तरीके का साउंड प्रोड्यूस करेगी। एंड हम क्या बोलते हैं, अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के को मिलू के एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो कौन सा साउंड होता है हमारे पास, वो एक इम्प्योर साउंड होता है। तो नोट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, नोट इज बेसिकली एन इम्प्योर साउंड। ठीक है, नोट इज बेसिकली एन इम्प्योर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। चलो ठीक है, अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सो अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साउंड मिलाकर एक साउंड बना दे जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर साउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं नोट। ठीक है, समझ में आ गया, इज इट ऑल क्लियर? सो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साउंड मिला के हमें क्या मिलता है, हमें एक नोट मिलता है। अब अगली बारी है टोन की। ठीक है, टोन की बारी। अब देखो यार, टोन के केस में क्या होता है, टोन के केस में या तो आप सितार बजे तो सिर्फ सितार ही बजा रहे हो, और अगर आप गिटार बजा रहे हो तो आप सिर्फ गिटार ही बजा रहे हो, अगर आप फ्लूट बजा रहे हो तो सिर्फ और में आएगा ये सब, अगर आप फ्लूट बजा रहे हो तो सिर्फ फ्लूट ही बजा रहे हो, मतलब कि सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी वाली चीजें बजा रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक प्योर साउंड बोलते हैं। मतलब कि क्या, ओनली सेम फ्रीक्वेंसीज, ओनली सेम फ्रीक्वेंसीज अलाउड, ओनली सेम, सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइसेस बजेंगे। एंड ये क्या होता है, इट इज अ प्योर साउंड, इट इज अ प्योर साउंड। ठीक है, टोन क्या होता है बेसिकली, टोन एक बेसिकली प्योर साउंड होता है ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो हमने टोन भी देख लिया क्या होता है, प्योर साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। चलो ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखो एक और डिफरेंस, वैसे अभी और है तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। एक है म्यूजिक वर्सेस नॉइस। चलिए ठीक है, क्या होता है भैया म्यूजिक क्या होता है वर्सेस नॉइस, म्यूजिक क्या होता है, नॉइस क्या होता है। देखो यार, अब अगर हम म्यूजिक के बारे में बात करें तो इसके बारे में जानते होंगे, सुबह सुबह गाने सुनते होंगे यार, रात में जब भी डीजे वगैरह बजाते होंगे तो उसको हम म्यूजिक बोलते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, म्यूजिक इज बेसिकली, म्यूजिक क्या होता है, बेसिकली अ प्लीजेंट साउंड। क्या होता है ये एक प्लीजेंट साउंड होता है। म्यूजिक इज बेसिकली अ प्लीजेंट साउंड, जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, प्लीजेंट साउंड जो आपको सुनने में अच्छा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें नॉइस के बारे में, नॉइस के बारे में अगर हम बात करें तो नॉइस क्या होती है, अनप्लीजेंट साउंड। हमें पता है नॉइस एक ऐसी चीज होती है जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, जैसे कि आपकी मम्मी आपको चिल्लाए जा रही है, आपके पापा आपको चिल्लाए जा रहे हैं, सब आपके ऊपर आपको चिल्लाए जा रहे हैं घुस के, या उधर बाहर तेज बज रहा है कुछ भी और आप हॉस्पिटल में बैठे हो, जो आपको कान पे हाथ रखने पड़ रहा है, जो भी आपको करना पड़ रहा है, जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अनप्लीजेंट साउंड। अब देखो यार, ये अलग अलग लोगों के लिए वेरी करती है। किसी जो चीज आपको पसंद नहीं है वो जरूरी है कि दूसरे वालों को नहीं पसंद है। ठीक है, जैसे कि ढोल डमरू बज रहे, कोई शादी में नाच रहा बढ़िया, आपको आवाज आ रही है, आपको वो चीज अच्छी ही लगेगी, बट जो नाच रहा है उसको अच्छी लग रही है भैया। तो ये वेरी करती है अलग अलग लोगों के लिए। सो अगर हम नॉइस के बारे में बात करें, क्या होता है हमारे पास, ये मतलब ये किसी इंसान का पर्सपेक्टिव होता है। इट इज बेसिकली अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला अभी, म्यूजिक एंड नॉइस varies from पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल सही। ठीक, चलो आपको म्यूजिक का मतलब समझ में आ गया होगा, नॉइस का मतलब समझ में आ गया होगा, शायद तक इतने डिफरेंसेस हमारे पास। ओके, सो गाइस हमने इतनी सारी चीजों के बारे में एक लेक्चर में बात कर ली है, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने स्टार्टिंग करी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के साथ, जैसे कि हम उसको सुनते हैं। सिमिलरली हमने बात करी पिच के बारे में, क्वालिटी या टिम्बर के बारे में, उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे नोट और टोन के बीच में, म्यूजिक और नॉइस के बीच में। अब अगले लेक्चर में हम बात करने वाले सोनिक बूम के बारे में, क्या होता है ये सोनिक बूम, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।